इस वीडियो में हम सीखेंगे एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना। तो ब्याज के बारे में तो तुम जानते ही हो कि जब हम किसी से कुछ रकम उधार लेते हैं तो वो रकम चुकाते वक्त जो हम अतिरिक्त रकम चुकाते हैं वो कहलाता है ब्याज। और यहाँ पर हम जानना चाहते हैं कि एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। अगर हमें ब्याज की दर दी गई हो तो समझो कि हमें ब्याज की दर दी गई है 12% वार्षिक दर से। तो ये 12% वार्षिक दर का क्या मतलब हुआ? तो यहां पर ब्याज की दर है 12%। प्रतिशत यानी कि प्रति 100, यानी कि प्रत्येक 100 रुपए जो हमने उधार लिए हैं उसके लिए हमें अतिरिक्त 12 रुपए चुकाने होंगे। और ये 12 रुपए हमें चुकाने होंगे उतने वर्षों के लिए जितने वर्ष के लिए हमने ये उधार लिया है। तो हमें हर वर्ष प्रत्येक 100 रुपए उधार पे 12 रुपए अतिरिक्त यानी कि 12 रुपए ब्याज देना होगा। तो ब्याज की दर 12% वार्षिक दर का मतलब है कि मुझे 12 रुपए अतिरिक्त चुकाने हैं प्रत्येक 100 रुपए उधार के लिए प्रत्येक वर्ष। तो चलो इससे संबंधित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो समझो कि हमने 200 रुपए उधार लिया है 7% वार्षिक दर से। तो हमारे ब्याज की दर हो गई 7% वार्षिक दर से। और हमने उधार लिए हैं 200 रुपए और इसे हम कहते हैं मूलधन। तो हमारा मूलधन है 200 रुपए, ब्याज की दर है 7% वार्षिक दर और हमें यहां पता करना है एक वर्ष का ब्याज। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि 7% वार्षिक दर का मतलब है कि हमें 7 रुपए अतिरिक्त चुकाने हैं प्रत्येक 100 रुपए पर। तो अगर हम 100 रुपए उधार लेंगे तो हमें प्रत्येक वर्ष 7 रुपए ब्याज चुकाना होगा। तो यहां पर हमने उधार लिए हैं 200 रुपए। तो सवाल यह है कि 200 रुपए पे हमें कितने अतिरिक्त रुपए चुकाने होंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए हमें कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर तुम देखो तो 100 रुपए पे हमें 7 रुपए अतिरिक्त देने हैं, तो 200 रुपए पे हमें कितने रुपए अतिरिक्त देने होंगे? तो सीधी सी बात है कि अगर 100 रुपए पे हम 7 रुपए दे रहे हैं तो 100 का 2 गुना यानी कि 200 पे हम देंगे 7 का 2 गुना यानी कि 14 रुपए। तो यहां पर हमें 14 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। तो यदि हम 200 रुपए उधार लें 7% वार्षिक दर पे तो हमारा एक वर्ष का जो ब्याज है वो होगा 14 रुपए। इसे हम एक और तरीके से भी कर सकते थे। यहां पर अगर तुम देखो तो 100 रुपए पे हमें देने हैं अतिरिक्त 7 रुपए। तो 1 रुपए पे हमें कितने रुपए अतिरिक्त देने होंगे? तो सीधी सीधी बात है, अगर 100 रुपए पे हमें 7 रुपए अतिरिक्त देने हैं तो 1 रुपए पे हमें 7/100 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। तो 1 रुपए पे हमें देने होंगे 7/100 रुपए। तो 7/100 है अतिरिक्त रकम जो हमें देनी होगी प्रत्येक 1 रुपए पे। तो हमने यहां पे कितना उधार लिया है? तो हमने यहां पे उधार लिया है 200 रुपए। तो अगर 1 रुपए पे हमें देने हैं 7/100 रुपए तो 200 रुपए पे हमें देने होंगे 7/100 गुणा 200। तो 7 गुणा 200 ये हो जाएंगे 1400 और 1400/100 ये हो जाएंगे 14 रुपए। तो ये बराबर हो रहे हैं 14 के, यानी कि हमारा एक वर्ष का ब्याज है 14 रुपए। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। समझो कि हमने 50 रुपए उधार लिए हैं 8% वार्षिक दर से। तो हमारे ब्याज की दर हो गई 8% वार्षिक दर और हमारा मूलधन हो गया 50 रुपए। तो चलो अब हम एक वर्ष का ब्याज ज्ञात करते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा था कि 8% वार्षिक दर का मतलब है कि हमें 8 रुपए अतिरिक्त देने हैं प्रत्येक 100 रुपए पे। तो हमने यहां पर उधार लिए हैं 50 रुपए, तो उस पर हमें कितने रुपए अतिरिक्त देने होंगे? तो यहां पर भी सीधी सीधी बात है कि अगर 100 रुपए पे हमें 8 रुपए अतिरिक्त देने पड़ रहे हैं तो 100 का आधा यानी कि 50 रुपए पे हमें 8 का आधा यानी कि 4 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। तो यानी कि अगर हम 8% वार्षिक दर से 50 रुपए उधार लें तो हमें एक वर्ष के बाद अतिरिक्त 4 रुपए देने होंगे। तो हमारा एक वर्ष का जो ब्याज है वो हो गया 4 रुपए।